Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका विनायक कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 की, जिसमें संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बाद में भारतीय संविधान का जो भाग फर्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट में संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट में टोटल 4 अनुच्छेद हैं। भाग फर्स्ट में कुल अनुच्छेदों की संख्या है 4। कुल अनुच्छेद कितने हैं? कुल अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट में टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, अब भारतीय संविधान का जो भाग फर्स्ट है ये किसके बारे में चर्चा करता है? भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट संघ व उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत एक राज्यों का संघ है। भारत में किस प्रकार से राज्यों को मिलाया जाता है या किस प्रकार से भारत के जो राज्य हैं उनको दूसरे राज्यों के साथ में जोड़ा जाता है या उनके नामों में परिवर्तन किया जाता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, इस प्रकार का अध्ययन अपन इसमें करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत, भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो ये कंप्लीट क्या है? इंडिया है, ये है इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। अब ये इंडिया है, ये इंडिया अनेक प्रकार के राज्य 28 राज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों से मिलकर क्या बना है? इंडिया बना है या भारत बना है। ठीक है, अब भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत के जो राज्य हैं ये अपने आप को भारत से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये भारत की जो सीमा है इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। भारत के जो राज्य हैं ये भारत का हिस्सा हैं। ठीक है, ये भारत का क्या है? हिस्सा है। ये अपने आप को भारत से अलग नहीं कर सकते। अतः इसको क्या कहा जाएगा? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्यों? क्योंकि भारत में जो राज्य हैं इनका विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। भारत भारत रहेगा, भारत के जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संघ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो भारत को विनाशी राज्यों का क्या बोलते हैं? अविनाशी संघ बोलते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, भारत तथा इंडिया। अभी मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति है इमाम। क्या नाम है उसका? इमाम। इस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और उस याचिका में यह कहा गया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए और उसके स्थान पर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाए। ठीक है, या भारत ही रहने दिया जाए। जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था तो भारत के लिए 2 शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है एक राज्यों का संघ होगा। इस शब्दावली का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि जो पुराना नाम था भारत, उसकी जगह
जो नया नाम है इंडिया, उसको भी अनेक जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने इस नाम को शामिल करने के लिए भारतीय संविधान सभा में इस बात को उठाया। बाद में भारतीय संविधान सभा ने इंडिया और भारत दोनों शब्दों को भारतीय संविधान में शामिल करने का निश्चय किया। अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया और भारत दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये करंट का इश्यू है। तो ये आ सकता है आपके एग्जाम में। अभी 2 तारीख को इसकी सुनवाई हुई है, 2 जून को इसकी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और अभी तक ये सुनवाई चल रही है। आगे क्या होता है आपको बताया जाएगा, इसमें क्या डिसीजन आता है, ठीक है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इस बात के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 की, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना तथा प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना तथा प्रवेश, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में इस चीज को बताया गया है कि भारत में नए राज्यों की स्थापना की जाएगी या नए राज्यों का प्रवेश होगा, ठीक है। अब ये जो नए राज्यों का प्रवेश होगा ये भारत के राज्य भी हो सकते हैं या बाहर से आए हुए दूसरे देशों से भारत में किसी सीमा का को मिलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन क्या है? 1975 में ये संविधान संशोधन किए गए थे। 35वां संविधान संशोधन क्या है? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत के एक सह राज्य के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद में 36वां संविधान संशोधन किया गया और 36वें संविधान संशोधन के तहत इस सह राज्य शब्द को हटा दिया गया, ठीक है। सह राज्य शब्द को हटा दिया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य बना दिया गया, ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के तहत। और जब सिक्किम को सह राज्य बनाया गया तो आपको पता होगा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जुड़ा था, अनुच्छेद 2A। कौन सा अनुच्छेद जुड़ा था? अनुच्छेद 2A। और इस अनुच्छेद 2A को बाद में 36वें संविधान संशोधन के तहत वापस इसको हटाया गया था, ठीक है। तो 35वां और 36वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। ये भारत के संविधान के भाग फर्स्ट में जब आपके क्वेश्चन यहां से पुटअप होगा तो ये एक प्रकार का थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि 35वें संविधान संशोधन और 36वें संविधान संशोधन के बारे में कई बार एग्जाम्स में ये चीज पूछ ली गई है। अभी आरपीएससी का एक 2013 में आरएएस का एग्जाम हुआ था, उसके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था कि सिक्किम को भारत में सह राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया। तो आपको क्या करना है? 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना तथा प्रवेश की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 3। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का नामकरण, स्थानों का परिवर्तन तथा नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा? जैसे भारत में कोई राज्य है और उस राज्य की सीमाओं को दूसरे राज्यों को सौंपना है, तो दूसरे राज्यों को जैसे मान लो ये भारत का राज्य है,
इस राज्य की सीमा, जैसे गुजरात है, गुजरात की कुछ सीमा किस में मिलाई जाती है? राजस्थान में मिलाई जाती है। तो ये गुजरात है, इस गुजरात की कुछ सीमा किस में मिलाई जाती है? राजस्थान में मिलाई जाएगी। तो ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत होगा, क्योंकि गुजरात पहले से भारत का राज्य है, ठीक है। इसका कुछ भाग किस में मिलाया जा सकता है? राजस्थान में मिलाया जा सकता है। तो सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 के तहत भारत में स्थित राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। या गुजरात या राजस्थान का नाम चेंज करना है, तो जैसे राजस्थान का नाम चेंज करना है राजपूताना वापस, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत होगा। अब जब गुजरात की कुछ सीमा को राजस्थान में मिलाया जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा पहले संसद को क्या प्राप्त करनी होगी? अनुमति प्राप्त करनी होगी, ठीक है। अब अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो संसद के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। सामान्य बहुमत से किए जाएंगे और संसद के द्वारा किए जाएंगे। अब अनुच्छेद 3 के तहत जब भारत के किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन करने से पहले संसद के द्वारा राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? इसकी सूचना दी जाती है। किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को। जैसे मान लो गुजरात राज्य है, इस गुजरात राज्य की सीमाओं को राजस्थान राज्य में मिलाना है, तो क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को सूचना देगी संसद, और राष्ट्रपति गुजरात के राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखेगा। किसको? गुजरात के राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखेगा, और एक चिट्ठी किसको लिखेगा? राजस्थान के राज्यपाल को, राजस्थान के राज्यपाल को लिखेगा। अब राष्ट्रपति इन दोनों राज्यों की सीमाओं में नामों में कुछ फेरबदल हो रहा है, या तो गुजरात की कुछ सीमा राजस्थान में दी जा रही है और राजस्थान की कुछ सीमा गुजरात में दी जा रही है, ठीक है। तो दोनों राज्य के राज्यपालों को, राजस्थान राज्य के राज्यपाल और गुजरात राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा चिट्ठी भेजी जाएगी। उस चिट्ठी में एक निश्चित समय भी दिया होगा, ठीक है, एक निश्चित समय दिया होगा, और उस समय के भीतर राष्ट्रपति को जो गुजरात और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं इनके द्वारा जवाब दिया जाएगा कि हम शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, या हमारी जो सीमाएं हैं वो यथावत रख दी जाएं। राज्यपाल अपने विवेक से डिसीजन नहीं ले सकता, राज्यपाल अपने विवेक से डिसीजन नहीं लेगा। राज्यपाल वहां के मुख्यमंत्री से चर्चा करेगा। किससे चर्चा करेगा? मुख्यमंत्री से चर्चा करेगा, ठीक है। और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से चर्चा करेगा, विधायिका में बैठक होगी, और उसके बाद में मुख्यमंत्री किसको कहेगा? राज्यपाल को। राज्यपाल रिपोर्ट किसको भेजेगा? राष्ट्रपति को। अब ये जो बात है, राज्यपाल जो भी फैसला लेता है उस फैसले के लिए राज्यपाल जो भी फैसला लेता है वो फैसला किसको भेजेगा? राष्ट्रपति को भेजेगा, और राष्ट्रपति राज्यपाल के फैसले को माने या न माने ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल के डिसीजन को मान सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल के डिसीजन को न भी मान सकता है, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति यदि सहमत है उस राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से, तो राष्ट्रपति किसको कहेगा? संसद को कहेगा, और संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। अब ये जो अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन किए जाएंगे, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन होंगे, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि भारत का जो संघ व राज्य क्षेत्र है इसमें अनुच्छेद 2 व 3 के तहत यदि किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होता है, नए राज्य भारत में प्रवेश करते हैं, तो इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए अनुच्छेद 4 में
अनुच्छेद 4 में सामान्य बहुमत, संसद अपने सामान्य बहुमत से अनुच्छेद 2 व 3 के तहत नए राज्यों को भारत में प्रवेश दे सकती है, या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, या नए राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये सारी प्रोसेस कौन से अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 4 के तहत। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि 100वां संविधान संशोधन भारत व बांग्लादेश के मध्य हुआ था, ठीक है, वो क्यों करना पड़ा? 100वां संविधान संशोधन हुआ था ना भारत व बांग्लादेश के मध्य, ठीक है, सीमाओं का आदान प्रदान किया गया था। 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2015 में, ठीक है। इसमें ये भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, भारत तथा बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, भारत के 4 राज्य इससे प्रभावित थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल इस 100वें संविधान संशोधन से प्रभावित थे। अब इसमें संशोधन क्यों करना पड़ा? क्योंकि भारत की कुछ भूमि बांग्लादेश को प्रदान की गई थी। तो भारत से जब भी भारत की भूमि दूसरे देश को दी जाती है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत होता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है 111 बस्तियां, 111 बस्तियां भारत की किसको दी गई? बांग्लादेश को। भारत की 111 बस्तियां बांग्लादेश को प्रदान की गई थी 100वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और बांग्लादेश की 51 बस्तियां, ये 51 बस्तियां किसकी थी? बांग्लादेश की, बांग्लादेश की। ये किसको प्रदान की गई थी? भारत को प्रदान की गई थी, भारत को प्रदान की गई थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश की सीमाओं का आदान प्रदान किया गया था, ठीक है। इससे भारत के 4 राज्य प्रभावित हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब इसमें किया क्या गया था? इसमें भारत की 111 बस्तियां किसको दी गई थी? बांग्लादेश को दी गई थी, तथा बांग्लादेश की 51 बस्तियां किसको दी गई थी? भारत को दी गई थी, ठीक है। तो आज अपन ने चर्चा की संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में भारतीय संविधान के भाग 1 के तहत, ठीक है। तो जो भी चीज आपको इसमें ये लगे कि यहाँ पे कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। जय हिंद, जय भारत।